वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम बनाने वाले हैं वेल्डिंग गैस। और उसके लिए हमें चाहिए खाली बोतल और एक बोतल में लगने वाला सिरिंज और थोड़ा सा कार्बाइड और साथ ही साथ में पानी। और हम बना लेंगे इससे वेल्डिंग। मेरे पास कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जिससे कि वो भी इस चीज़ को समझ सके। सो इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमको एक बोतल में लगने वाला सिरिंज पाइप। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? तो हमने ओपन कर लिया है अपना सिरिंज पाइप। और ये सिरिंज पाइप आपको कहीं पर भी नॉर्मली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। ग्लूकोज की बोतल में लगने वाला सिरिंज पाइप बोल के आप ला सकते हो। और ये हमारे पास है खाली बोतल, जिसको ऊपर से ढक्कन को हम ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर इसको साफ कर लेना अगर कुछ पड़ा हो तो। अब हम इसके अंदर पानी एंटर करते हैं। आप सभी इसको अच्छे से देखिए और पानी को ध्यान रखना, जो पास में कार्बाइड पड़ा है उस पर मत गिरा देना, नहीं तो वो रिएक्शन कर जाएगा। ओके, तो सभी लोगों को समझ आ रहा है कितना पानी लेना है? ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं लेना है, बस थोड़ा ही पानी लेना है, क्योंकि ज़्यादा पानी इसको ऊपर तक उठा सकता है। अब आप देखिए सिरिंज को मैं कैसे इसके अंदर इंसर्ट करूँगा। तो आपका जो बोतल का ढक्कन है, आपको इस सुई को उसके अंदर डाल देना है। और ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से डालना, कभी आप अपने हाथ में इसको लगवा लो और अच्छे से इसको इसके ढक्कन के अंदर डाल देना है। ओके, ढक्कन के अंदर इस पाइप के सिरे को डालने के बाद आपको इस ढक्कन पे अच्छे से टेप लगा के लॉक कर देना है। इसके चारों ओर आपको बहुत अच्छे से टेप लगानी है। जाओ अभिषेक, तुम टेप ले आओ बेटा, अंदर रखी है, ठीक है। और आप सभी लोगों को मजा आ रहा है इसमें पूरा? नहीं। चलो, इतना बेसिक टेप लेकर आता है, आपको एक नई बात बताते हैं। ये जो आप सिरिंज देख रहे हो, इसके सिरिंज का जो ये पाइप है, इसका पाइप का जो आगे सिरा है, इसमें एक सुई आती है। इस सुई को आपको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। और ध्यान रखना है कि इस सुई से भी गैस निकल सकती है, तो इसीलिए हम इस पे भी टेप लगा लेंगे। पहले बहुत अच्छी तरह से इस पे टेप लगा लेंगे, जिससे यहाँ से बिल्कुल भी गैस ना निकल सके। तो देखिए, आपको कुछ इस तरह से टेप लगानी है कि इससे बिल्कुल भी गैस ना निकले। अब हमारी यहाँ पर टेप लग के ये ओके हो चुका है। अब हम इसके जो है निचले वाले सिरे पर टेप लगाते हैं। इससे पहले आपको इसे बंद करके रखना है अच्छे से, ताकि ये सुई हाथ में ना लग जाए। और यहाँ पे इसके साथ में आप ये जो देख रहे हो, ये कंट्रोलर है। इससे आपको गैस रुकने आने जाने से समझ सकते हो, बंद कर सकते हो। अगर आप इसे ऊपर कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा, यानी आपका गैस का कनेक्शन भी बंद हो जाएगा। और आप इसे पीछे करोगे तो गैस कनेक्शन फिर से चल जाएगा। और सबसे पहले हमेशा आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कंट्रोलर है वो पीछे रहे। पीछे रहेगा तो ही आप सेफ रहोगे। और और ये है, आप जो पन्नी में देख रहे हो, ये है हमारा कार्बाइड, जिसको साधारण भाषा में कार्बेट बोलते हैं। हमने इसको तोड़ के छोटा छोटा बारीक कर लिया है। तो चलिए, सबसे पहले इसको इसके अंदर डालने से पहले हम इस पर टेप लगा लेते हैं, जो हमारा इसका पीछे का हिस्सा ढक्कन के पास वाला रह गया था, ताकि इससे गैस बिल्कुल भी ना निकले। तो सबसे पहले इस पे अच्छे से जो है टेप लगा लेते हैं। और ये अक्षित बराबर में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, जस्ट अभी आया है लड़का। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे अच्छे से पहले टेप इस तरह से लगा लेते हैं इस पे, जिससे कि इससे बिल्कुल भी गैस ना निकले। ओके अक्षित बेटा, वहाँ मज़ा आ रहा है जी पूरा। ओके, तो हम सभी लोग आगे का प्रोसेस करते हैं अब जा। और इसके अंदर जैसे ही हम डालेंगे तो ये गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार इसको लगा के देख लेते हैं पहले। और अब ये अच्छे से लग चुका है, एक बार इसे हटा लेते हैं। ओके, यानी ये अच्छे से लग रहा है। अब हम जाएंगे अपने सबसे ज़्यादा मेन प्लॉट पे, जब इसके अंदर डालेंगे हम कार्बाइड और यहाँ से बनेगी गैस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस कार्बाइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो कार्बाइड होता है, इसको आपको बिल्कुल भी बाहर पानी से अटैच नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बाहर से इस पे पहले ही पानी डाल दोगे तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके जो है गैस निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, जो ये कार्बाइड होता है, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये गैस बनाएगा बहुत ज़्यादा, और इससे बोतल को फटने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि बोतल लोहे की नहीं बनी हुई है, प्लास्टिक की है। ओके, तो आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि आपको बहुत कम क्वांटिटी में इसको लेना है, ठीक है। और इसको लेने के बाद एक एक करके डालना है, और डालते ही एकदम ढक्कन को बंद कर देना है। तो चलिए, अब डालते हैं और फिर एकदम ढक्कन को बंद कर देंगे। तो चलो पास आ जाओ कैमरामैन, अब देखते हैं क्या होगा। सो लेट्स रेडी टू गाइस। हम इसको डालने के बाद सीधा ढक्कन को डायरेक्ट बंद कर देंगे।
तो चलो डालते हैं, और इससे पहले आपका कंट्रोल स्विच बंद होना चाहिए। ओके, सो लेट्स रेडी टू गो। कार्बाइड के डलते ही आपको तेजी से इसको ढक्कन को बंद करना है, क्योंकि नहीं तो इससे गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने ढक्कन को बंद कर दिया है और हमने कंट्रोल स्विच भी बंद करा हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसमें गैस बननी स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत तेजी से बुलबुले बनना स्टार्ट हो चुके हैं, और बोतल के अंदर गैस भी बनना स्टार्ट हो गई है। सो चलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं, जला के देखते हैं इसको जलती है या नहीं जलती है गैस। और हाँ, ध्यान रखना, जलाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, इसको हाथ की ओर करके नहीं जलाना है, दूर की ओर करके जलाना है। तो चलो जला के देखते हैं अभिषेक भाई। अरे ये क्या कर दिया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार ओके यहाँ गाइस, पर। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं अपनी बनी हुई गैस को जलाने का, क्योंकि अभिषेक भाई और हम कभी भी हार नहीं मानते। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपके हाथ में कंट्रोल स्विच है उसे धीरे धीरे छोड़ना है। और चलिए देखते हैं जलती हुई हमारी बनी हुई गैस, और ये देखिए गाइस, जल चुकी है हमारी गैस। सो फाइनली गाइस, हमारी एसिटिलीन गैस जल रही है, यानी वेल्डिंग गैस जल रही है, जो हमने बनाई है अच्छे से जल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप तेज़ी से बढ़ा देते हो कंट्रोल को, तो ये तेज़ बहुत स्पीड से निकलने की वजह से आग बुझ जाती है। इसलिए आपको पहले थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके ही चलाना है, जिससे कि चीज़ें जल सके। और फाइनली सभी दोस्तों, बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर किया है। मेरा मानना ये है कि आपको जो स्टडी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरेटिकली नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी आनी चाहिए। तो ये देखिए, ये है हमारी वेल्डिंग गैस, कुछ इस तरह से वेल्डिंग गैस बनती है। इसी तरह की वेल्डिंग गैस आप जो देखते हो वेल्डर्स करते हैं, वो हमारे सिलेंडर में बनी होती है, ठीक है? तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कैसे वर्क करती है। फाइनली मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकली के साथ-साथ प्रैक्टिकली भी चीज़ें सिखाई है। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारे 1 के भी कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो आपका आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आपके सपोर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ पर इतने अच्छे एनर्जी से काम कर पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको काम आएगी आगे भी, ठीक है? और आप ही के सपोर्ट की वजह से तो गाइज़ हम इतना कर पा रहे हैं, तो कर दो यार। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ों की कमी है, या आपको लगता है किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप हमको कमेंट भी कीजिए। और चलो अब कुछ जला के देखते हैं। और ये कह रहा है बोतल जला दो, नहीं, शिल्पा की बोतल है, शिल्पा छीन के ले जाएगी। चलो ये पॉलीथीन जला के देखते हैं। और ये अच्छे से जल रही है पॉलीथीन, और ये देखिए कितनी तेज़ी से ये गैस वर्क कर रही है। चलिए बराबर में जो काला सा गुटका पड़ा है इसे जला के देखते हैं, इसमें तो पूरी आग लगा देगा भाई ये। और ये पूरी तरह से आग लगा दी गई है इसके अंदर, ये पूरी तरह से जल जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर। आई होप आप सभी लोगों को इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि आज आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को थ्योरेटिकली ही नहीं, प्रैक्टिकली भी सीखा है कि कैसे ये डेली लाइफ में हमारे वर्क करता है। तो ऐसे ही सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए अब इसको, इसकी रिएक्शन समझते हैं। देखो हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड, जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें मिलती है एसिटिलीन गैस, जिसको हम वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, और हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही हमारी जो एसिटिलीन गैस है, जो का सूत्र है C2H2, यही एसिटिलीन। हमने अपनी इस एसिटिलीन गैस यानी कि वेल्डिंग गैस से बहुत सारी चीज़ें जला के कोशिश की, और यहाँ पे देख सकते हैं लोहा पूरी तरह से गर्म हो चुका है जल करके। इसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों पर ट्राई किया है, एक दो चीज़ों का हम आपको दिखा रहे हैं, शायद आपको अच्छा लगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, और बताइएगा हमारी क्या कमी रही है जिससे हम उसके अंदर सुधार कर सकें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।